नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी से अलग होकर आरजेडी का सहारा लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, एक बार फिर से उस कुर्सी पर विराजमान हो गए, लेकिन अब तेजस्वी को नीतीश 2025 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस बात की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश अब 2024 के साथ साथ 2025 के चुनाव की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी प्लानिंग जिससे शायद तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में अपनी पकड़ डीएम यानी कि दलित और महिला वोट बैंक पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं तो नीतीश की कोर वोटर हमेशा से मानी जाती हैं कि महिलाओं का वोट बैंक नीतीश को है। दलित भी नीतीश के कोर वोटर माने जाते हैं और इन्हीं दोनों को साधने में नीतीश कुमार अब लग गए हैं। और इन कयासों को हवा दे दिया है अशोक चौधरी के बयान ने, जिसमें अशोक चौधरी ने यह इशारा दे दिया है और यह कह दिया कि अब नीतीश का जो काम है वो गिनवा करके जनता के बीच में जेडीयू जाएगी और आने वाले चुनाव में वोट भी नीतीश के काम पर ही जेडीयू मांगने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद जागृति रथ को हरी झंडी दिखा करके बीते दिन रवाना किया और इस दौरान देखिए कि अशोक चौधरी का एक बयान सामने आया। जो बयान अशोक चौधरी ने दिया है वो एक बार आपको सुनाना चाहेंगे। अशोक चौधरी के 40 सेकंड के इस बयान को गौर से सुनिएगा। इसमें कई इशारे और कई संकेत हैं आने वाले चुनाव को लेकर के। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है और माननीय नेता ने जो इन 17-18 वर्षों में जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे। और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है, हमारे सभी दलित भाइयों ने, कि हम लोग 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया है। तो सुना आपने, अशोक चौधरी का कहना है कि अपने नेता यानी कि नीतीश कुमार के जो कामकाज रहे हैं पूरे उनके कार्यकाल के दौरान 17-18 सालों में, उसको लेकर के जनता तक जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो लोगों के बीच नीतीश के कार्यकाल को बताने की कोशिश की जाएगी जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है, खास करके इस प्रोग्राम के जरिए दलितों के लिए क्या किया है। बिहार के दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए जेडीयू की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम है ये, कहीं ना कहीं जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम भीम संसद है और इस कार्यक्रम में बिहार भर के दलित शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पटना के वेटनरी ग्राउंड में होने वाली है और आपको बता दें कि भीम संसद में पहले जेडीयू ने पूरे राज्य भर में भीम चौपाल का आयोजन किया था और अब जेडीयू नेता दलित समाज को ये बताएंगे कि किसी दूसरे सरकार या दूसरे नेता ने इनके लिए क्या किया और नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश ने ही दलितों को समानता का अधिकार दिया है और इसी के साथ महिलाएं नीतीश की समर्थक तो मानी जाती हैं। देखिए कि दलित की जो आबादी जाति आंकड़ों के बाद सामने आई है, उनके प्रतिशत को देखते हुए भी जेडीयू बाकी चीजों के साथ साथ इन दो तबके के मतदाताओं से अपने रिश्ते को देखिए रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश मुस्लिमों को भी साधने में लग गए हैं। बीते दिन ही आपने देखा कि नीतीश ने किस तरीके से मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जहां पर कार्यकर्ता और नेता मुस्लिम शामिल हुए थे, उनसे मुलाकात की। खास करके जब से जातीय आंकड़े सामने आए हैं तब से नीतीश कुमार और ज्यादा हरकत में है, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं राजनीति में। नीतीश अब पहले की तरह ही पूरी तरीके से एक्टिव दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अलग अलग जाति के नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों को साध रहे हैं, उससे यही लगता है कि उनकी प्राथमिकता अब लोकसभा चुनाव तो है ही, साथ ही साथ 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक साथ करने के बाद 2024 में जो नीतीश की पीएम दावेदारी की बात कही जा रही थी, तमाम नाम जब सामने आ गए और जिस तरीके से इस पूरे जो गठबंधन है जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी, वहां से जब नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया तो नीतीश कुमार पीएम इन वेटिंग में आ गए। नीतीश कुमार ने ये तक बयान दे दिया कि उन्हें पीएम नहीं बनना है। तो पीएम बनने का जो सपना था नीतीश कुमार का, जब वहां अधूरा हुआ तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 2025 में गद्दी ना छोड़ने को लेकर के भी एक अलग ऑप्शन तलाश रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने 2025 के चुनाव में भी देखिए कि अपना पूरा जो ध्यान है वो लगाना शुरू कर दिया है, इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं। और अब नीतीश के इन्हीं सक्रियता को देखकर कहा जा रहा है कि नीतीश का इरादा अब तेजस्वी को लेकर के बदल रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।